हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश के डेली यूज होने वाले शॉर्ट फ्रेजेस। तो इस वीडियो में बने रहें और एक एक फ्रेजेस को सही से समझें और प्रैक्टिस करें। ओके, तो ये है उसको सीखेंगे। हमारा जो फर्स्ट नंबर का फ्रेज है वो है कि दूसरा ले लो। जब हम किसी से कहते हैं कि ओके ये वाला छोड़ो दूसरा ले लो, तो हैव अनदर वन इन इंग्लिश हम बोलेंगे। ओके, अब जैसे मान लो एक कलम आपसे आप लिख रहे हो और वो खराब हो गया, तो सामने वाला आपके साथ जो है वो बोलेगा ओके लीव इट, है ना, थ्रो इट नाउ, अब इसे फेंको एंड हैव अनदर वन, दूसरा ले लो। ओके, तो जब भी दूसरा ले लो के लिए हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे हैव अनदर वन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सच में। सच में जब हम सरप्राइजली कोई चीज़ बोलते हैं सच में ऐसे करके, तो वहाँ पे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियली, 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 ऐसे करके हम बोलते हैं। ओके, तो सच में के लिए जब हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, रियली। समझ गया, ठीक है। अब ये देखो समझ गया जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो ये कहाँ पे हम बोलते हैं और तब हमें बोलना होता है आई गॉट इट। जैसे मान लो कि आपको आपके जो टीचर है वो मैथ पढ़ा रहे हैं और कोई क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो सर आपसे पूछेंगे डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए। तो अगर आप समझ गए हो तो आप इंग्लिश में बोलोगे यस आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया। यस आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया। ये गॉट जो है गेट का सेकेंड फॉर्म है। गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गॉट। तो जब कोई चीज़ आप समझ गए तो पास्ट में चला गया, कंप्लीटेड हो गया। तो पास्ट में जब कोई चीज़ चला जाता है तो उसके लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया। ओके, लेकिन जब अगर आप किसी से सवाल करोगे कि क्या तुम समझ गए, तो इंग्लिश में बोलोगे डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जब भी आप सवाल करोगे, डिड पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। तो जब भी आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम समझ गए या समझ गए क्वेश्चन के तौर पे, तो आप बोलोगे डिड यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो डिड यू अंडरस्टैंड, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बट ये डिनोट करेगा पास्ट को। ओके, उसके बाद अगर हम किसी से हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, मान लो, है ना, लुका छिपी जिसे कहते हैं, उसमें आप कैसे किसी को कहते हो कि मुझे ढूंढो, अब मुझे ढूंढो या मुझे ढूंढो, तो हम बोलेंगे इंग्लिश में फाइंड मी नाउ। अगर यहाँ पे मुझे ढूंढो है तो फाइंड मी हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहीं पे बोलेंगे कि इस सवाल का जवाब ढूंढो, है ना, इस सवाल का जवाब ढूंढो, फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, फाइंड द आंसर, फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल का, ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस सवाल का जवाब ढूंढो। क्लियर। चलिए, सॉरी, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, आंख मत मारो, ठीक है। आंख मत मारो, आंख मारना की इंग्लिश होती है विंक, लेकिन जैसे ही वर्ब के साथ मत का सेंस आएगा तो ये निगेटिव हो जाता है। नेगेटिव कमांड के लिए हम डोंट का यूज़ करते हैं। जब भी मत रहता है हिंदी में तो हम डोंट को पहले यूज़ करते हैं। अब जो भी काम रहेगा डोंट के साथ वो काम लगाएंगे। जैसे आंख मत मारो तो डोंट विंक, और अगर हमें कहना है कि मत बोलो तो हम बोलेंगे डोंट स्पीक, ठीक है। मत आओ तो डोंट कम, मत खेलो तो डोंट प्ले। ओके, डोंट के साथ वर्ब ऐड करते जाएंगे, हमारा मत का सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे मूर्ख कहीं के। जैसे कोई आदमी हमसे बात करता है या हम लोग कहीं पे ग्रुप में होते हैं, कोई एक बंदा ऐसा होता है जो अजीब मतलब फिजूल की बात करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हम अक्सर बोल देते हैं अरे यार मूर्ख कहीं का, ठीक है, या मूर्ख कहीं के, बेवकूफ़ कहीं के। ऐसा बोलने के लिए हम बोलेंगे यू इडियट, यू इडियट, ठीक है। या किसी बच्चे को अगर हम कहते हैं कि मूर्ख कहीं का, तो हम बोलेंगे यू इडियट, ठीक है। लास्ट है हमारा नया क्या है, ठीक है, व्हाट्स न्यू। इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट्स न्यू, यानी कोई जब हम पूछते हैं कि नया क्या है, नया क्या है, ठीक है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स न्यू, नया क्या है, कुछ बताओ, पुरानी बातें छोड़ो, तो व्हाट्स न्यू, नया क्या है। ओके, अब हम नेक्स्ट रीमेन फ्रेजेस। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, जितने भी फ्रेजेस हैं उसमें हैज़ और हैव लगा हुआ है, ठीक है, हैज़ या हैव लगा हुआ है, और साथ में जितने भी वर्ब लगे हुए हैं हैज़ हैव के बाद, वो वर्ब थर्ड फॉर्म में लगे हुए हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस सिर्फ करना है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम देखेंगे कि हैज़ हैव का यूज़ करके सेंटेंस कैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, हैज़ और हैव, और जब भी हैज़ हैव यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो वर्ब अगर यूज़ हो रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा,
तो ये जो हैज़ हैव यूज होता है ये याद रखेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। अब ये किस बात को बताने के लिए हम हैज़ हैव का यूज करके सेंटेंस बोलते हैं, जब भी कोई काम आपने कंप्लीटेड कर लिया है, प्रेजेंट में ही आपका काम पूरा हो चुका है, तब आपको उस काम को बताने के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ या हैव जो है हम यूज करके बताएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो अब हम सेंटेंस से इसको समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है हैज़ हैव का वो भी क्लियर हो जाए और हम इन सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को भी सीख जाए बोलना। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, मैंने इसे देखा है। ओके, ये वाला है मैंने इसे देखा है। तो अब आप सोचो कि देखने का काम क्या कर लिया गया है, देख लिया गया है, यानी देखने का जो काम है वो पूरा हो गया है। आई के साथ हैव लगता है जब भी प्रेजेंट में आपने कोई काम को कर लिया है बता रहे हैं तो मैंने इसे देखा है तो आई हैव, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सीन, सी सॉ और सीन। सी V1 है, सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई हैव सीन इट, मैंने देख लिया है तो आई हैव सीन इट। क्लियर हो गया। अब देखो तुमने किया है, कोई काम है जिसको कर लिया गया है तो करना डू होता है, ठीक है, और डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, और डिड का जो थर्ड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डन, डू डिड डन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमें सबके साथ लगाना है। तो ये तुमने किया है, यू हैव डन इट, ये किसने किया है, तुमने किया है, तो यू हैव डन इट। अब देखो कौन सोया है, तो कौन सोया है, सोने का जो काम जो है कंप्लीटेड है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हु हैज स्लेप्ट, स्लीप का वर्ब थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, और हु के साथ यहाँ पे हैज लगा है। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि हैज या हैव दोनों में से कोई भी लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको लगाना है जब आप प्रेजेंट में किसी काम को बता रहे हैं कि ये परफेक्ट हो चुका है। अब जैसे देखो कि वह चली गई है, ये वाला देखो, तो उसके जाने का क्या है यहाँ पे, कि जाने का जो काम है उसने पूरा कर लिया है, तो वह चली गई है, शी के साथ हैज लगाते हैं, शी हैज गॉन, गो वेंट गॉन, गो का थर्ड फॉर्म लगा है, वह चली गई है तो शी हैज गॉन। हमने खेला है तो वी हैव प्लेड, हमने खेलने का काम पूरा कर लिया है तो वी हैव प्लेड। मैं खा चुका हूँ, मतलब खाना अभी खाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं खाऊंगा, मैंने खा लिया है, मैंने खाने का काम ही पूरा कर लिया है, तो हम बोलेंगे आई हैव ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई हैव ईटेन, मैंने खा लिया है। उसने मुझे दिया है, ही हैज गिवन मी, गिव गेव गिवन, ही हैज गिवन मी, उसने मुझे दिया है। उसके बाद हम लोगों ने परीक्षा दिया है, तो परीक्षा देने का काम भी यहाँ पे क्या हो गया, पूरा हो गया है, तो हम बोलेंगे वी हैव गिवन द एग्जामिनेशन। ओके, वी हैव गिवन द एग्जामिनेशन। अब थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हैज हैव किसके साथ लगाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे आप समझ जाओ। देखो हैव जो होता है, हैव वो प्लूरल होता है, और इसी का हैज जो है वो होता है सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आप ये सिंगुलर लगाइएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव लगाइएगा। जैसे मान लो अगर शी है तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अब बोआ एक लड़का तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इन सब के साथ आपको हैज लगाना है। वहीं पे अगर यू रहेगा सब्जेक्ट आपका, तुम, यू रहेगा या दे रहेगा या वी रहेगा, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हैव लगेगा, और आई के साथ भी हैव ही लगता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं एक सेंटेंस आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बता देना। जैसे मैं कहता हूँ आपसे, और इसको ट्रांसलेट करना है कि मैंने नाचा है, मैंने नाच लिया है। ओके, तो अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।